हेलो दोस्तों, हैप्पी फाइनेंसेस में आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स भरने का समय नज़दीक आ चुका है और हम सब चाहते हैं कि हमें कम से कम इनकम टैक्स चुकाना पड़े। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि ऐन वक्त पर आपको परेशानी ना उठानी पड़े। इसलिए आज हम लाए हैं आपके लिए टैक्स बचाने के 3 उपाय: ELSS, PPF और यूलिप। इसमें आपके लिए सबसे बेहतर कौन सा रहेगा, यही हम जानेंगे अपने आज के वीडियो में। दोस्तों, अलग अलग ऑप्शंस के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। कोई ऑप्शन बम्पर रिटर्न देता है तो कोई टैक्स में छूट देता है, पर PPF, ELSS और यूलिप ये तीनों ऑप्शंस टैक्स में छूट के साथ ही मोटा रिटर्न भी देते हैं। इसलिए टैक्स पेयर को इन तीनों ऑप्शंस को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीनों में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है। इसलिए कंपेयर करने से पहले एक बार इन तीनों स्कीम्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यह एक तरह का टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जिसमें पोर्टफोलियो का 80% हिस्सा इक्विटी या उससे जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें आप डिविडेंड के अलावा अगर रेगुलर पेमेंट चाहते हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन के बेनिफिट भी पा सकते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं और 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी टैक्स फ्री है। इससे ज़्यादा के लाभ पर 10% टैक्स लगता है। आप इसमें SIP और लमसम अमाउंट दोनों तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर क्योंकि यह पैसा इक्विटी में लगाते हैं इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव का असर आपके रिटर्न्स पर भी दिखेगा, पर लंबी अवधि के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा लाभ देने में सक्षम है। दूसरा ऑप्शन है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम को 1968 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट ने लोगों के बीच छोटी सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था और आज ये टैक्स सेविंग का सबसे पॉपुलर ऑप्शन बन चुका है जिसकी पहुंच घर घर तक है। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में PPF तकरीबन सबसे अधिक इंटरेस्ट देने वाला ऑप्शन है और भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होने के कारण आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें मैच्योरिटी राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता। आपको हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा करवाने होते हैं। 500 रुपये फाइनेंशियल ईयर में जमा करवाना ज़रूरी है, वरना अकाउंट बंद हो सकता है। एक व्यक्ति एक ही PPF खाता खुलवा सकता है और PPF EEE बेनिफिट के तहत आता है, यानी एग्जेम्प्ट। मतलब आप जो इसमें पैसे जमा करवाते हैं हर साल वह भी टैक्स फ्री है, जो आपको इंटरेस्ट पे प्रॉफिट मिलता है वह भी टैक्स फ्री है और मैच्योरिटी पे जो राशि आपको मिलती है वो भी टैक्स फ्री है। इसलिए इसमें ट्रिपल टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसके जरिए आप टैक्स बेनिफिट, इंश्योरेंस और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तीनों के फ़ायदे उठा सकते हैं। इस स्कीम में आपके इंस्टॉलमेंट के कुछ रुपए आपकी लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाता है और कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ। इसमें आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट को इक्विटी यानी हाई रिस्क में कर सकते हैं, डेट फंड्स यानी लो रिस्क या गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और चाहें तो हाइब्रिड ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें कुछ पैसा जाएगा हाई रिस्क इक्विटी में और कुछ लो रिस्क और गवर्नमेंट स्कीम्स या डेट फंड्स में। मिनिमम 5 साल से 30 साल तक का प्लान ले सकते हैं, पर मिनिमम 5 साल से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। आपके एनुअल प्रीमियम पर टैक्स रिबेट मिल जाता है। इस ऑप्शन में मैच्योरिटी अमाउंट पर भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब इन तीनों ऑप्शंस को कंपेयर करके देखते हैं। कंपेयर में हमें इन्हें 6 पॉइंट पर कंपेयर करेंगे: लॉक इन पीरियड, रिस्क कवर, रिटर्न, फंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, टैक्स बेनिफिट एंड रिस्क फैक्टर। तो आइए देखते हैं इन्हें कंपेयर करके। सबसे पहले देखते हैं लॉक इन पीरियड। यूलिप और PPF की तुलना में ELSS का लॉक इन पीरियड सबसे कम है, 3 साल। यूलिप में 5 साल और PPF में 15 साल का लॉक इन पीरियड है।
यानी लिक्विडिटी के हिसाब से देखें तो आप ELSS में सबसे पहले रुपए निकालने में सक्षम होंगे। रिस्क कवर, यूलिप अपने आप में इनबिल्ट इंश्योरेंस प्लान है जो पॉलिसी की अवधि के भीतर पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर परिवार को सुनिश्चित राशि प्रदान करता है। ELSS और PPF के मामले में बीमा का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। रिटर्न्स, PPF पर रिटर्न्स निश्चित और गारंटीड है, जबकि ELSS और यूलिप का रिटर्न शेयर बाजार के प्रदर्शन से जुड़े हैं। PPF में मौजूदा ब्याज दर 7.1% सालाना है। ELSS का 3 और 5 साल का औसत रिटर्न 17.19 और 11.10 है। फंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ELSS का फंड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है क्योंकि सेबी ने सीमा निर्धारित की हुई है, जबकि यूलिप के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। यूलिप के शुल्क म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत अधिक हो सकते हैं। PPF में सिर्फ 100 रुपये एक बार शुल्क देना होता है, इसलिए सबसे कम प्रबंधन लागत PPF की है। टैक्स बेनिफिट, 80C की सालाना 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट लिमिट में तो ये तीनों ऑप्शन आते हैं, पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि PPF में मैच्योरिटी राशि पर टैक्स नहीं देना होता है, जबकि ELSS में 1 लाख रुपए से अधिक के लाभ पर 10% टैक्स लगाया जाता है। यूलिप में मैच्योरिटी अमाउंट तभी टैक्स फ्री है जब कुल सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष हो। प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से अधिक होने पर 10% कैपिटल गेन टैक्स लगता है। रिस्क फैक्टर, ELSS इक्विटी यानी शेयर मार्केट की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस वजह से इसमें रिटर्न्स और जोखिम दोनों ही अधिक है। वहीं यूलिप बीमा उत्पाद है जो इक्विटी के साथ सरकारी स्कीम में निवेश करता है। इस वजह से इसमें भी कम रिटर्न का रिस्क रहता है, पर लॉन्ग टर्म में ये दोनों अच्छे रिटर्न्स देते हैं। PPF को सरकार का समर्थन प्राप्त है, इसलिए ये पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें रिटर्न्स भी लो हैं। इसलिए अब कंपैरिजन देखने के बाद आप अपना निर्णय ले सकते हैं। अगर आप बिना रिस्क के पूरी तरह सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न्स के साथ टैक्स बेनिफिट चाहते हैं तो PPF आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेने में सक्षम हैं और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ELSS सही रहेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ बीमा योजना का लाभ भी लेना चाहते हैं तो आप यूलिप ऑप्शन में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा टैक्स बेनिफिट सीरीज़ का पहला वीडियो। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।